केसर शीबा और अनिरुद्ध के साथ घर से जाने के लिए निकलती है। जहां एक तरफ केसर ये सोच रही थी कि उसे परेशान करने के लिए वीर ने उसकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए हैं, वहीं वीर भी ये देखकर हैरान था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। इससे एक बात तो तय थी कि ये हरकत वीर की नहीं थी, तो आखिर ये सब किया किसने? वीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि अनिरुद्ध की गाड़ी घर के मेन गेट से होती हुई बाहर निकल गई। वीर उनकी गाड़ी को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी उसने गौर किया कि एक सफेद रंग की गाड़ी जिसके सारे शीशे काले हैं वो अनिरुद्ध की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगी। वीर को ये बात अजीब लगी। इससे पहले कि वीर ज्यादा कुछ सोचता, उसे उस नकाबपोश हमलावर का ख्याल आया। वीर ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमलावर फिर से वापस आ गया हो। इसके बाद वीर फौरन नीचे आया, अपनी गाड़ी में बैठा और थोड़ा दूरी बनाते हुए उस गाड़ी का पीछा करने लगा। अब सबसे आगे अनिरुद्ध की कार थी, उसके पीछे वो सफेद कार जो उनका पीछा कर रही थी, और सबसे पीछे थी वीर की कार जो ये जानना चाहता था कि उस बीच वाली कार में कौन है। अभी वो तीनों कार हाईवे पर आ चुकी थी। अनिरुद्ध इस बात से बेखबर था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वीर को लगा कि उसे फोन करके अनिरुद्ध को बताना चाहिए। वीर ने अनिरुद्ध को फोन किया। अनिरुद्ध ने वीर का नंबर अपने मोबाइल पर फ्लैश होते देखकर कहा, अब ये वीर मुझे क्यों फोन करने लगा? इस पर शीबा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अब तुमसे इतनी मोहब्बत जो बढ़ रही है उसकी, तुम्हें फोन नहीं करेगा तो क्या केसर और मुझे करेगा? ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हाँ सही कह रही हो तुम शीबा, मोहब्बत तो हम दोनों में इतनी ज्यादा है कि अगर मैं वीर के कॉलेज का दोस्त ना होता तो वो अब तक तो मुझे मार ही देता। तभी एक बार फिर से वीर का कॉल आया। शीबा फौरन बोली, देख फिर से वीर कॉल कर रहा है, अब उठा भी लो, शर्माना कैसा? या फिर हम दोनों को ड्रॉप करने के बाद आराम से बात करोगे? अनिरुद्ध झल्लाकर बोला, स्टॉप इट शीबा, और क्या ही उसका फोन उठाऊं, वो फिर से कोई ना कोई बकवास करेगा और मैं सुबह सुबह उसकी बेकार की बातें सुनकर अपना पूरा दिन खराब नहीं करना चाहता। इधर वीर गुस्से में अपने आप से बोला, पिक अप द फोन अनिरुद्ध। अभी तीनों कारें एक के पीछे एक चल ही रही होती हैं कि तभी शायद उस बीच वाली कार के ड्राइवर को कुछ एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आगे वाले मोड़ से अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से चला जाता है। अभी ये सब हुआ ही था कि तभी केसर की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो पीछे आ रही गाड़ी को पहचान लेती है। वो अनिरुद्ध से बोलती है, अनिरुद्ध गाड़ी साइड में लगाना। अनिरुद्ध हैरान होकर पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ केसर? यहाँ बीच सड़क गाड़ी लगवा कर तुम्हें कहाँ जाना है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई ईंट जॉइंट नहीं दिख रहा। केसर जोर देते हुए कहती है, अनिरुद्ध गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे वीर से कुछ बात करनी है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, अरे वीर से बात करने के लिए गाड़ी साइड में लगाने की क्या जरूरत है? अपने फोन से ही कॉल मिला लो, पहले बताया होता तो वीर का कॉल आ ही रहा था, मैं तुमसे ही बात करवा देता। तुम हस्बैंड वाइफ का भी न जाने क्या चलता रहता है। जब एक साथ होते हो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो और अभी एक दूसरे की जान ले लोगे, और जब दूर होते हो तो इतना याद करते हो। अनिरुद्ध की बातों में तंज साफ झलक रहा था। केसर ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, हाँ मुझे वीर से ही बात करनी है, लेकिन फोन पर नहीं। अब वो जब यहाँ तक हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आ ही रहा है तो क्यों ना मैं आराम से उससे मिलकर ही बात कर लूं। केसर के मुंह से गाड़ी का पीछा करने वाली बात सुनकर अनिरुद्ध भी रियर व्यू मिरर में देखता है और वो उसकी गाड़ी के पीछे आ रही गाड़ी को देखकर पहचान जाता है कि वो दरअसल वीर की है। अब अनिरुद्ध गाड़ी को धीमे करते हुए सड़क के किनारे उतार कर पार्क कर देता है। पीछे से आ रही वीर की गाड़ी भी उनके पास आकर रुक जाती है। दोनों गाड़ियों से चारों लोग उतरकर बाहर आ जाते हैं। वीर गुस्से में अनिरुद्ध से कहता है, अनिरुद्ध तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अनिरुद्ध वीर की बात पर लापरवाही से कहता है, वीर मुझे तुमसे सुबह सुबह बहस करके अपना दिन खराब करने का कोई शौक नहीं है। वीर ने अकड़ कर जवाब दिया, अनिरुद्ध मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तभी केसर बीच में बोल पड़ती है, वीर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो बोलो, मैं यहीं खड़ी हूँ। वैसे भी आज सुबह सुबह जल्दी के चक्कर में तुम्हें मुझसे लड़ने का और मुझे भला बुरा कहने का समय नहीं मिला होगा ना, तभी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो। तो कहो जो कहना है, लेकिन थोड़ा जल्दी, मुझे देर हो रही है। वीर ने इस पर जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी केसर, मुझे अनिरुद्ध से ही बात करनी है। अनिरुद्ध हैरान होते हुए बोला, मुझसे? बोलो क्या कहना है तुम्हें, जिसके लिए तुम मुझे बार बार फोन कर रहे थे?
वीर ने अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा। अनिरुद्ध, कल तो तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि केसर के साथ अगर कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे सबसे पहले तुम्हारा सामना करना पड़ेगा, और तुम ऐसे लापरवाही से केसर को बचाओगे? अनिरुद्ध कुछ समझा नहीं और उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, वीर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। वीर ने कहा, साफ साफ बोलूं तो बात ये है अनिरुद्ध कि जब से तुम घर से शीबा और केसर के साथ निकले हो तब से एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी का लगातार पीछा कर रही थी। तभी केसर दोबारा बीच में बोल पड़ती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वीर, और वो पीछा करने वाली गाड़ी तुम्हारी ही थी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई गाड़ी मुझे नजर नहीं आ रही। केसर का ताना सुनते ही वीर ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तुम लोगों का इस तरह से पीछा करूं? Forget it। मेरी और अनिरुद्ध की गाड़ी के बीच में एक काले शीशे वाली गाड़ी और थी, और जब उस गाड़ी वाले को लगा कि शायद मैं उसका पीछा कर रहा हूं तो वो पिछले मोड़ पर टर्न लेकर भाग गया। शायद उसी समय तुम लोगों को मेरी गाड़ी नजर आई। लेकिन केसर ने वीर की बात पर भरोसा ना करते हुए कहा, अपना झूठ छुपाने के लिए तुम कितनी बेकार सी कहानी बना रहे हो वीर, लेकिन हम सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें ये बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तभी अनिरुद्ध कुछ सोचते हुए बोला, केसर शायद वीर सही कह रहा है। ये सुनकर केसर बोली, तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने केसर की तरफ देखकर कहा, नहीं केसर, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने भी हूबहू वैसी गाड़ी को अपनी कार के साइड मिरर में देखा था जैसा वीर ने बताया। यहाँ तक कि मैंने उसे पास देने की कोशिश भी की थी, लेकिन ड्राइवर अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा ही नहीं रहा था। फिर वीर ने भी कहा, देखो केसर, अब तो अनिरुद्ध ने भी मान लिया कि मैं सही बोल रहा हूँ, अब तुम क्या कहोगी? केसर ने झट से खुद को डिफेंड करते हुए कहा, चलो ये कार के पीछा करने वाली बात मैं सच भी मान लूं, लेकिन फिर भी आज जो तुमने मेरी गाड़ी के चारों टायर को पंचर कर दिया था वो क्या था? तुम ही तो नहीं चाहते थे कि मैं कोई नौकरी करूं, और इसीलिए तुमने मेरी जॉब के पहले दिन जानबूझकर ऐसा किया ताकि मैं लेट हो जाऊं। ये सुनकर वीर की भवें तन गई और वो बोला, व्हाट नॉनसेंस। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, क्योंकि मेरे पास इस बात की सफाई देने का टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारी कार के टायर भी मैंने पंचर नहीं किए। केसर ने पलट कर पूछा, तुमने नहीं तो फिर किसने? ये सोचकर वो चारों अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हरकत किसने की थी। तभी अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन वीर तुम्हारे घर के गेट पर तो वो गार्ड रहता है ना दिन भर, वो क्या नाम है उसका, बहादुर, उससे पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। ये सुनकर वीर ने कहा, उसे खुद का पता नहीं रहता, उसे किसी और बात का क्या ही पता होगा, वैसे भी उसे मैंने खुद कई बार रात को सोते हुए पकड़ा है। तभी केसर का ध्यान उसकी घड़ी पर गया और टाइम देखकर वो बोली, मुझे देर हो रही है, क्या इसके बारे में हम शाम को डिस्कस कर सकते हैं? वीर ने ये सुनकर सरकास्टिक होकर कहा, हाँ बीवी जरूर, तुम्हें अपने जॉब के पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए, कहीं ये जॉब भी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम मुझे ही ब्लेम करोगी। ये सुनकर केसर ने कोई जवाब नहीं दिया और वीर वहां से चला गया। वहीं अनिरुद्ध ने पहले केसर को ड्रॉप किया और बाद में शीबा को लेकर उसकी साइट लोकेशन पर चला गया। इधर ईट जॉइंट पर केसर का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है और ईट जॉइंट के ओनर उसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कस्टमर भी उसकी खूबसूरती और उसकी बात करने के अंदाज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। केसर शाम को घर आती है और डिनर के वक्त शीबा केसर से उसके पहले दिन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। तो कैसा गया तेरी नई जॉब का पहला दिन? केसर ने खाना सर्व करते हुए कहा, रुक जा, सांस तो लेने दे, बताती हूँ सब। लेकिन शीबा से रहा नहीं जाता। बता ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, मैं कितनी देर से तेरे आने का इंतजार कर रही हूँ, तुझे पता है? ये सुनकर केसर मुस्कुराकर कहती है, आज पहली बार बंधनों को तोड़कर खुल के सांस ली है मैंने, वो काम किया जो मैंने अपने दम पर हासिल किया। ये सुनकर शीबा को केसर के लिए दिल से खुशी होती है और वो दोनों अपने अपने दिन के बारे में बातें करते करते खाना खाते हैं। वहीं वीर उस रात काफी देर बाद वापस लौटता है। आते ही वो बहादुर से उस कार वाले के बारे में पता करता है। बहादुर, आज सुबह अपने घर के बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी, तुमने देखा वो कब से खड़ी थी वहां पर? बहादुर ने सोचते हुए जवाब दिया, हाँ मालिक, एक कार वाला सुबह से ही घर के कुछ दूर अपनी कार लगाए खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और उसने किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया है। इस पर वीर ने पूछा, तो कोई उसकी मदद करने के लिए आया? बहादुर ने जवाब दिया,
नहीं साहब, जब अनिरुद्ध सर केसर मैम और शीबा मैम को लेकर यहाँ से निकले, उस आदमी की कार भी उनकी कार के पीछे पीछे यहाँ से चली गई। फिर वीर ने आगे सवाल किया, और तुमने किसी को देखा केसर की कार के टायर्स को पंचर करते हुए? बहादुर चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। तो वीर ने कहा, बोलो बहादुर, या फिर हर बार की तरह तुम सो गए थे? बहादुर ने डरते हुए कहा, मामा मालिक, रात में थोड़ी तबीयत खराब थी, बुखार आ गया था इसलिए आंख लग गई। अभी भी मुझे बुखार है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। वीर ने नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लो। इस पर बहादुर ने फौरन कहा, लेकिन साहब फिर गेट पर कौन रहेगा? वीर ने जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो, चंदर और गजरा है, तुम ध्यान रखो। इतना कहकर वीर घर के अंदर जाने लगा तो बहादुर ने उसे पीछे से आवाज देते हुए रोका। बहादुर तुरंत अपने कैबिन में गया और वहां से कुछ लेकर आया और वो चीज वीर को दिखाते हुए बोला, मालिक, ये कीले मुझे केसर मैडम की कार के टायरों में मिली थी। वीर को अब कुछ बात समझ में आ रही थी कि हो न हो ये उसी आदमी का काम है जो घर के बाहर कार में इंतजार कर रहा था, और शायद उस आदमी ने ही केसर की कार के टायर में ये कीले डालकर उन्हें पंचर किया था। तो क्या उसे मालूम था कि कार पंचर होने पर केसर अकेले निकल जाएगी? फिर तो शायद उसे टैक्सी यूनियन की हड़ताल की भी खबर पहले से थी। तो क्या वो इसीलिए घर के बाहर इंतजार कर रहा था कि वो केसर को अपने साथ लेकर जा सके? क्या कोई केसर को किडनैप करना चाह रहा है? क्या उस कार वाले आदमी का नकाबपोश हमलावर से कोई लेना देना है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीर और केसर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।